मैं यहाँ बात करने वाली हूँ स्टीव जॉब्स की कुछ छोटी छोटी सी स्टोरीज जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। ये आपको ऐसे लेसन्स दिखाती हैं। ये क्योंकि कहते हैं ना कि आपने किताबें बहुत पढ़ ली। किताबें तो बच्चा हम लोग नर्सरी केजी से शुरू करते हैं, पढ़ते पढ़ते जो है 12वीं तक जाते हैं। उसके बाद 3-3 4-4 साल के कॉलेजेस भी करते हैं। लेकिन फिर भी हमें ज़िंदगी के लेसन हमें ज़िंदगी ही सिखाती है। कॉलेज में अगर कोई प्रोफेशनली अगर आप कोई कोर्स करते भी हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ आप एक बेटर जॉब या बेटर प्लेसमेंट पा सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा नर्सरी क्लास में 4 साल का होता है, उसके बाद वो कम से कम 12 से 15 साल वो एक स्कूल एक इंस्टीट्यूशन में बिताता है, लेकिन वो 15 रुपये कमाने के लायक नहीं होता। मैं लेकर आई हूँ स्टीव जॉब्स की स्टोरी। इसमें क्या है, उनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। और वो कैंसर से पीड़ित थे और जॉब्स की मृत्यु हो गई थी 5 अक्टूबर 2011 को। जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे सुप्रसिद्ध भाषण स्टे हंग्री स्टे फुलिश दिया था। इस बीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई थी। पहली कहानी है कि जब उनको कॉलेज से निकाला गया था या वो खुद से अपने कॉलेज को छोड़कर आ गए थे। ऐसा हुआ था, स्टीव जॉब्स ने बताया कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था। वो कैसे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसे बताने से पहले मैं अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ कॉलेज छात्रा थी और वो एक अविवाहित लड़की थी। उसने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसे दाम्पत्य को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले ये तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उनकी पत्नी गोद ले लेंगे, लेकिन उन्हें बेटी चाहिए थी, बेटा नहीं चाहिए था। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले वो पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, तो क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं। वो और अचानक से देखा कि वो तैयार हो गए, जबकि उनका प्लान था कि वो एक बेटी को गोद लेंगे, लेकिन वो रेडी हो गए। मेरी माँ को जब पता चला कि वो पेरेंट्स जो मुझे गोद लेने वाले हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे देने से इनकार कर दिया। ये देखिए कि वो माँ अनमैरिड थी, वो उनका लालन पालन नहीं कर सकती, लेकिन स्टिल वो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी कि एक ऐसी फैमिली को या ऐसे पर्सन्स को अपना बच्चा दिया जाए कि जो वेल क्वालिफाइड हो और मेरे बच्चे की भी केयर वो कर सके, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मेरे माँ को जब पता चला कि मेरे पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं, वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे देने से इनकार कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरी माँ उस समय नरम पड़ी जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने ये वादा किया कि वो मुझे कॉलेज जरूर भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा। उस समय यह निर्णय शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसीलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में ज़मीन पर ही सो जाता था और मैं कॉक की बॉल्ट्स बेचता था ताकि जो पैसे मिले उससे मैं खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। रीड कॉलेज कैलिफोर्निया के लिए दुनिया का में मशहूर था। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई शुरू कर दूं। सरीफ एंड सेंस सरीफ टाइपफेस सीखे। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़ करके टाइपोग्राफी तैयार की, जिसमें डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिज़ाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ यह मेरा पहला कंप्यूटर डिज़ाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं ये नहीं बना पाता। अब इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी लास्ट वीडियो में आपने ज़रूर सुना होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसको कभी भी हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि हाय मेरे साथ